सदगुरु और उनके वाइफ के बारे में कि शिवलिंग के यहाँ पे उनका एक सूक्ष्म शरीर है, वही सबको ब्लेसिंग देता है, इसका मतलब उनकी मुक्ति नहीं हुई क्या? उनकी आगे की जर्नी कैसी रहेगी? एक नहीं, सदगुरु के सातों सूक्ष्म शरीर ध्यान लिंगम से एसोसिएटेड है, वाइफ लिंग भैरवी से एसोसिएटेड है, वो नागा स्टैचू जो वो 108 वाले, वो उनके गुरु और उनके शिष्य के सारे सूक्ष्म शरीर से एसोसिएटेड है। तो बट ऑब्वियस है, सदगुरु मेरे को नहीं लगता कहीं से भी मुक्ति, समझ गए कि नहीं? सातों सूक्ष्म शरीर वही रहने वाले, वो अपना एक लोक बना हुआ रहेगा, एस्ट्रल वर्ल्ड में वो स्वर्ग ही होगा, वहाँ पे लोगों की आत्मा पित्र जो भी सदगुरु ध्यान लिंगम से एसोसिएटेड है सब वहीं जुड़ते आएंगे, मरने के बाद जिनका जुड़ा होता है वो उन्हीं लोक में चले आएंगे, भले से फिजिकली पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन एस्ट्रल वो तो रहेगा ही। पता नहीं, डिपेंड करता है, जब तक भगवान की मर्जी, 1 लाख 2 लाख 5 लाख साल जो भी रहेगा, 500 साल जो भी होगा। भैया देवता दोष और शक्ति दोष अलग अलग है क्या? क्या एक इंसान में दोनों दोष हो सकते हैं? देवता दोष तो देख लो ऐसा है कि किसी देवी देवता को तुमने पूजते थे और फिर तुमने नए अडॉप्ट कर लिए तो देवता का दोष नहीं लगेगा। देवी देवता को तुम पूजते थे और उनको छोड़ दिया तुमने, समझ रहे हो, तो देवता दोष लगेगा, खास तौर पे तब जब उन्होंने तुम्हारे को खानदान में पूरा करके दिया। अभी जो मार्केट में जो चल रहा है कि अभी कभी हनुमान जी को पावरफुल बता दिया, काली माता वाले ने काली माता को पावरफुल बता दिया, भैरव बाबा ने भैरव बाबा को पावरफुल बता दिया, ललिता वाले ने ललिता माता को बता दिया, और मुसलमान अल्लाह को पावरफुल बता रहे। अब आप उसमें से 1 महीने के लिए ये चूज़ किए, ट्राई करके देखा, कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरा ट्रू चूज़ किया, ट्राई करके देखा, तीसरा चूज़ किया, 5 करने के बाद छठे पे गए और अल्लाह अकबर बोलना चालू किया, और जो पहले वाले का रिजल्ट अब आ गया तो तुमको लगता है अरे अल्लाह अकबर बोलने से ये काम हो गया, 6 साधना करी थी पूरा नहीं हुआ था, उसका रिजल्ट अब आया है, ऐसा। तो ये भी हो सकता है, तो ये तो देवता का दोष हो जाएगा ऐसा, इसीलिए फिर देवताओं के नाम पे हवन करोगे तो वो सारा सिस्टम सॉल्व होता है। शक्ति दोषा तो वो है जहाँ पे तुम्हारे एंसेस्टर्स श्राप लग गया है, एंसेस्टर्स में कहीं ने कांड किया है, तुमने कांड किया है पास्ट लाइफ में, एस्ट्रल बॉडी में, स्पिरिचुअल लाइफ में, वो समझ रहे हो, किसी का घर लूट लिया, किसी की बेटी लूट ली, किसी की माँ लूट ली, किसी का पैसा लूट लिया, हाई, तो ये देवताओं के परे है, देवता भी कुछ नहीं कर सकते केस में, जैसे श्राप, तो देवता भगवान भी कुछ नहीं कर सकते इसमें। और पुराण से वेरीफाई करने को जाओगे तो जहाँ जहाँ श्राप मिला है, देवता भगवान विष्णु भगवान शिव जी ने भी हाथ उठा दिए, बोले भाई अपने से नहीं होने वाला, ये प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, तो इस बात का प्रूफ है।